गाइस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ को। ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज़ में सबसे पहले तो होता क्या है, तो उसमें एसिटाइलकोलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है। ठीक है, अभी मार्सेमिया ग्रेविस पढ़े थे तो वहाँ पे पढ़े थे कि वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स का प्रॉब्लम था। यहाँ पे क्या है, अल्जाइमर्स में एसिटाइलकोलिन का डेफिशिएंसी है जो इन न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड जो होता है ना उसमें। ठीक है, और इसमें जनरल डिफेक्ट किसका होता है, क्रोमोसोम 1, 14, 19, 21 का होता है। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है ना, अगर वो 35 ईयर तक हो गया तो कैन डेवलप प्री सेनाइल डिमेंशिया। तो उसमें क्योंकि ये डाउन सिंड्रोम से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डाउन सिंड्रोम से भी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, उसके बाद सीवियरिटी ऑफ डिमेंशिया जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल जो बन रहे हैं वो इनसाइड द सेल वो कितने बने हैं। ठीक है, न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल, तो जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, माइस्थीमिया में पढ़े थे कि वहाँ पे भी इंक्लूजन बॉडी होता है इंट्रा न्यूक्लियर जो कि यूबिक्विटिन का बना होता है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल होता है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ए बीटा अमाइलॉइड का बना होता है। ठीक है, जो न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल होता है वो किसका बना होता है, वो ए बीटा अमाइलॉइड का बना होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिलेगा, तो इसमें एमनीजिया मिलेगा, एमनीजिया होगा सिम्टम्स में। एफेजिया होता है, एफेजिया क्यों होता है, तो एफेजिया मतलब डोमिनेंट लोब का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके कारण एफेजिया होगा। और टेमनीजिया जो है वो टेम्पोरल के कारण होगा। एप्रेक्सिया जो होता है वो नॉन डोमिनेंट लोब के कारण होता है। ठीक है, नॉन डोमिनेंट के कारण होता है। और एक कैलकुलिया जो होता है या फिर एक एनोग्नोसिया होता है, वो जो होता है वो भी इसमें मिलेगा, एनोग्नोसिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि उसके बाद आते हैं कि इसमें और क्या क्या है, तो उसमें तुम्हारा और क्या क्या देख सकते हैं, तो क्या क्या और को मिलेगा, इसमें डिप्रेशन भी मिल सकता है, पेशेंट जो होता है डिप्रेसिव भी हो सकता है, और डिमेंशिया मिलेगा। डिमेंशिया में क्या होता है, तो उसके लिए MMSE स्कोर करते हैं। MMSE स्कोर अगर लेस देन 24/30 होता है तो मतलब ये जो है डिमेंशिया में मिल रहा है पेशेंट में। ठीक है, MRI फाइंडिंग में देखोगे तो उसमें कॉर्टिकल एट्रोफी मिलता है। ठीक है, कॉर्टिकल एट्रोफी हो जाता है, वेंट्रिकुलर साइज जो होता है वो रिलेटिवली इसलिए बिगड़ हो जाता है क्योंकि कॉर्टिकल एट्रोफी हो रहा है तो वेंट्रिकल साइज जो होगा वो बिगड़ हो जाएगा। ठीक है, सूडो इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल जो होता है वो लेट फाइंडिंग होता है। ट्रीटमेंट में क्या करोगे, तो ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो डोनेपेजिल होता है, डोनेपेजिल होता है। और रिवास्टिग्निन और गलेंडामिन मेमेंटिन जो होता है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, टैक्रीन जो होता है वो विदड्रॉ कर दिया गया क्योंकि वो पैरोटॉक्सिक होता है, टैक्रीन इज नो मोर यूज। ठीक है, अब आते हैं एक्स्ट्रा माइल में क्या, अगर सब कॉर्टिकल डिमेंशिया है तो वो पार्किंसंस डिजीज होगा, अगर कॉर्टिकल डिमेंशिया है तो अल्जाइमर्स डिजीज होगा, अगर डिमेंशिया के साथ मायोक्लोनस है तो वो क्या हो जाएगा, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज हो जाएगा, अगर डिमेंशिया के साथ कोरिया है तो हंटिंगटन डिजीज होगा, अगर सूडो डिमेंशिया है तो डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो सब कॉर्टिकल जो होता है वो किस में होता है, पार्किंसंस में होता है। कॉर्टिकल जो होता है वो अल्जाइमर्स में होता है। ठीक है, और तुम्हारा डिमेंशिया प्लस मायोक्लोनस है तो वो होता है तुम्हारा किस में, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज़ में। ठीक है, वैलेंस क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज़ में। ठीक है, कोरिया के साथ अगर अगर डिमेंशिया मिल रहा है तो ये होता है तुम्हारा किस में, हंटिंगटन डिजीज़ में। और सूडो डिमेंशिया जो होता है वो मिलता है डिप्रेशन में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक्चुअली की प्रॉब्लम क्या होता है कि जो माइलिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट में। कहाँ पे, तो ये होता है तुम्हारा ब्रेन में। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। मेन टारगेट ऑफ द डिजीज इज ऑटो इम्यूनिटी। मेनली किससे हो जाता है, तो माइलिन बेसिक प्रोटीन, जो माइलिन बेसिक प्रोटीन होता है ना उसके अगेंस्ट में क्या हो जाते हैं, ऑटो एंटीबॉडी जो होता है इसमें बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें माइलिन का एडवांटेज इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन ओवर एक्सोन। ठीक है, माइलिन जो होता है वो एक्सोन को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्टेटरी कंडक्शन जो होता है ना वो बहुत फास्ट कंडक्शन होता है। ठीक है, और वो कैसे होता है, तो जंप करता है नोड्स ऑफ रेडमियर टू रोड्स। जो तुम्हारा माइलिन का वो होता है ना, नॉर्मल स्प्रेड ऑफ कंडक्शन जो होता है अक्रॉस 1 मीटर/सेकंड, बट सॉल्टेटरी कंडक्शन जो होता है ये किसके कारण होता है, ये माइलिन के कारण होता है। तो ये जो अगर रिड्यूस हो जाए तो कंडक्शन में प्रॉब्लम होता है। तो इसमें मेनली फीचर क्या मिलेगा, तो ऑटो इम्यूनिटी होता है, और ये जो होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में। अभी तुम कौन सा पढ़े थे जो कि मेल में ज़्यादा कॉमन था, अभी कौन सा था जो जिसमें 22,000 समथिंग बोले थे कि तुम मेल में ज़्यादा कॉमन, तो वो माइस्थेमिया ग्रेविस था, जो कि माइस्थेमिया ग्रेविस जो होता है जो कि अमिताभ बच्चन को है, वो एक मेल है तो मेल में ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है ना वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, और क्या होता है, तो मोमेंटल रिस्क फैक्टर से विटामिन डी डेफिशिएंसी जो होगा वो भी इसके कारण हो सकता है, उसके कारण भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये नॉर्थ अमेरिका में होता है जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर कम होता है और तो वहाँ पे विटामिन डी नहीं बनता तो उसके कारण हो जाता है। ठीक है,
ओके, और क्या होगा पैथोफिजियोलॉजी में, इंक्रीज इन ब्रेन बैरियर का जो परमेबिलिटी होता है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा वो माइलिन जो डीमाइलिनेशन हो रहा है, टी सेल जो होते हैं वो अटैक करते हैं ब्लड वेसल एंडोथेलियम को। ऑन सर्फेस ऑफ टी सेल वी हैव क्या, सेलुलर एडेजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें तुमको कॉल्ड जिसको इंटीग्रीन कहते हैं, तो इसलिए नाटालिजुमैब यूज़ किया जाता है। नाटालिजुमैब जो होता है ना ये इंटरफेयर करता है, इसलिए टी सेल को बाइंड करने से, जो एंडोथेलियम को बाइंड करने नहीं देता है, तो इसलिए नाटालिजुमैब यूज़ करते हैं। टी सेल जो होता है वो डायरेक्ट डैमेज टू माइलिन करता है बाई साइटोकाइंस लाइक TNF अल्फा, ठीक है। मेन पैथोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज जो होता है वो डिमाइलिनेशन एंड एक्सोनल डैमेज होता है। सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स होते हैं ना वो माइलिन बेसिक प्रोटीन के अगेंस्ट में बन जाते हैं और एक्सोनल डिजेनरेशन करते हैं, माइलिन डिजेनरेशन करते हैं। बी सेल जो होता है, बी सेल ऑफ द ब्रेन जो होता है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और वो क्या करता है, वो तुम्हारा उसके अगेंस्ट में काम करता है, बी सेल्स होते हैं वो, ठीक है। ग्लायोसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ पेरीवेंट्रिकुलर प्लैक जो बनता है उसको ग्लायोसिस कहते हैं। मेनली प्रेजेंट इन वाइट मैटर है ये। तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें ग्लायोसिस मिलेगा, जो कि क्या होता है, ये प्लाक होता है, पेरीवेंट्रिकुलर प्लाक का फॉर्मेशन होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, वाइट मैटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या मिलेगा, तो यहाँ पे तुमको सूडो वेंट्रिकुलर प्लाक मिलेगा जिसमें डॉसन बॉडी मिलता है, और तुम्हारा इसमें उथॉफ फेनोमेना मिलता है। उथॉफ फेनोमेना क्या होता है कि इसमें ना जनरली तुम्हारा हॉट टेम्परेचर जो होता है ना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं जैसे ही तुम्हारा हीट से एक्सपोजर होता है, तो ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है, उसको उथॉफ फेनोमेना कहते हैं, ठीक है। और सेंसरी सिम्टम्स में क्या होगा, पैरेस्थेसिया होगा, पिन निडल सेंसेशन होगा, सेंसरी लेवल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। टॉर्सो में मिलेगा। ऑप्टिक न्यूराइटिस में मिलेगा, इसमें तो विजुअल फील्ड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया मिलता है। इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया जो होता है वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जो होता है ना उसके प्रॉब्लम के कारण होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड एडक्शन हो जाएगा, एक साइड का जो होगा इम्पेयर्ड एडक्शन हो जाएगा इप्सिलेटरली, ठीक है। और पर्टिकुलर आई एंड कॉन्ट्रालेटर आई विल मूव नॉर्मली इन पेशेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा। उसके बाद आते हैं हम लोग और क्या क्या है, तो उसके बाद है 1.5 सिंड्रोम। 1.5 सिंड्रोम कब बोलते हैं, जब इप्सिलेटरल MLF भी हो और PPRF भी हो, ठीक है। तो PPRF जो था वो दोनों को करता था। तो अगर प्लाक इन 6th नर्व जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर अबडक्शन के लिए, ठीक है, इनएबिलिटी टू मूव, तो इसमें 1.5 सिंड्रोम भी मिल सकता है। तो इप्सिलेटरल 6th नर्व पाल्सी, इप्सिलेटरल मिडिल लॉन्गिट्यूडनल पाल्सी, और कॉन्ट्रालेटरल तुम्हारा क्या हो जाएगा, एबडक्शन ऑफ आई प्रेजेंट होगा, ठीक है। SO4 LR6 होता है ना, तो हाँ, तो SO4 LR6, तो तुम्हारा यही है कि इप्सिलेटरल सिक्स पाल्सी तो दोनों साइड का होगा, और साथ में मीडियल लॉन्गिट्यूडनल पाल्सी जो होगा वो एक साइड का हो जाएगा, इप्सिलेटरल ही होगा। तो ये होता है PPRF में। उसके बाद वीकनेस जो होता है वो क्या होता है, वीकनेस में तुम्हारा इंक्रीज हो जाता है एक्टिविटी जैसे करेगा, तो स्पास्टिसिटी जो होता है, इंक्रीज इन टोन, अपर मोटर न्यूरोनल लीजन होगा, तो उसके कारण ब्रिस्क टेंडन रिफ्लेक्स होगा, पावेंस्की पॉजिटिव मिलेगा। लोअर मोटर के कारण क्या होगा, तो ए रिफ्लेक्सिया होगा, ठीक है। ओके, तो मतलब इसमें दोनों हो सकता है, ठीक है ना, ए रिफ्लेक्सिया और वो दोनों हो सकता है। पेरिफेरल नर्व पाल्सी देखोगे तो 7th नर्व जो होता है वो बोन्स में जो उसके कारण होता है, लेकिन टच सेंसेशन जो होता है सब प्रिजर्व रहता है। अटैक्सिया में देखो गेट अटैक्सिया हो सकता है, पेलियो सेरेबेलम ट्रंकल अटैक्सिया वगैरह हो सकता है आर्की सेरेबेलम के कारण। वर्टिब्रो जो होता है, वर्टिगो जो होता है वो 8th नर्व के कारण होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया मिलेगा, ग्लोसोफ्रेंजियल न्यूरैल्जिया मिलेगा, और एंसिलरी सिम्टम्स मिलेंगे। लार्माइट साइन मिलता है। लार्माइट साइन क्या होता है, नेक को फ्लेक्शन करोगे ना तो रेडिकुलर पेन होता है लेग में, ठीक है, उसको लार्माइट साइन कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो सीन इन टैप्स डॉर्सली या सर्वाइकल और स्पॉन्डाइलोसिस, ठीक है। डेट्रूसर हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है। डेट्रूसर हाइपर रिफ्लेक्सिया क्या कहते हैं, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया जो होता है वो यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, तो उसको डेट्रूसर हाइपर रिफ्लेक्सिया कहते हैं, ठीक है। और एक और होता है तुम्हारा उसमें तो इसमें बस यही याद रखो कि इसमें यही होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, CNS लीजन के कारण इनिबिटरी कंट्रोल जो होता है वो लॉस हो जाता है, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा, यूरिन कॉन्टिनेंस होगा। डेट्रूसर स्फिंक्टर डिससिनर्जिया जो होता है, डेट्रूसर में जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्फिंक्टर डजन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो उसको डिससिनर्जिया कहते हैं, ठीक है। इसके लिए जो होता है एक स्कोर होता है EDSS स्कोर, ठीक है, एक्सपेंडेड डिसेबिलिटी सीवियरिटी स्कोर। कौन सा स्कोर, EDSS एक्सपेंडेड डिसेबिलिटी सीवियरिटी स्कोर, ठीक है। ये किसके लिए होता है, एक्सपेंडेड डिसेबिलिटी सीवियरिटी स्कोर जो होता है ये इसकी सीवियरिटी के लिए होता है, किसके लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए, ठीक है। अक्यूट अटैक होता है, इसमें IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं, और डिजीज मॉडिफाइंग में इंटरफेरॉन होता है, बीटा इंटरफेरॉन होता है, ठीक है। तो किसके अक्यूट अटैक के लिए क्या देंगे, तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन देंगे, ठीक है, अक्यूट ट्रीटमेंट के लिए मिथाइल प्रेडनिसोलोन देंगे। बट अगर तुम्हारा अक्यूट में के लिए, और अगर डिजीज़ मॉडिफाइंग के लिए देखेंगे तो डिजीज़ मॉडिफाइंग के लिए तुम्हारा इंटरफेरॉन बीटा होता है,
इंटरफेरॉन बीटा होता है, ठीक है। रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है वो कैसे कैसे होता है, तो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पल्मोनरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। रिवाइज मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया में सिम्टम्स जो होते हैं वो हमेशा 2 सिम्टम्स होते हैं 24 आवर ड्यूरेशन, सिम्टम्स सेपरेटेड बाय 4 वीक और मोर। इन गैडोलियम इनहैंस्ड एमआरआई फ्लास्क जो होता है वो मिलता है, डॉसन बॉडी मिलता है। फ्लेयर में क्या होता है, तो फ्लूइड एटेन्यूएटेड वो मिलता है तुम्हारा। विजुअल इवोक पोटेंशियल देखते हैं, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो और कुछ है क्या, डिजीज मॉडिफाइंग डिजीज में इसमें क्या ड्रग्स में क्या क्या होता है, तो उसमें इंटरफेरॉन्स होता है, ग्लैटारामर होता है, ओरल फिंगोलीमोड होता है, डाइमेथाइल फ्यूमरेट होता है, नटालिजुमैब होता है, ठीक है। नटालिजुमैब जो होता है उसको कभी भी ये टी लिम्फोसाइट को अटेयर होने में करता है, तो उसको कभी भी इसका साइड इफेक्ट होता है कि जेसी वायरस में नहीं देता है, एक्टिवेशन लीडिंग टू पीएमए प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी। तो इसलिए इट इज़ आइडियल फॉर पेशेंट विद जेसी वायरस नेगेटिव पेशेंट ओनली, ठीक है। तो कभी भी जेसी पॉजिटिव में नटालिजुमैब नहीं देते हो, क्रेलिजुमैब भी दे सकते हो तुम, ठीक है। नोज मिटॉक्सिटिन इज ए कार्डियोटॉक्सिक, तो उसको नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। मिटोजेंट्रॉन जो होता है वो नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अब आते हैं न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका बचा है, AML बचा है, सिरिंगोबल्बिया बचा है, ठीक है। तो फिर आते हैं हम लोग न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका पे, NMO, ठीक है, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका जो होता है इसमें भी ये भी जो होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, लाइक माइस्थेमिया ग्रेविस, ठीक है। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। टारगेट जो होता है इसमें क्या होता है, डैमेज टू वहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स थे, यहाँ पे डैमेज टू एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और एस्ट्रोसाइटोपैथी होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फूड प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट, ठीक है। तो एक्वापोरिन 4 वहाँ पे माइलिन बेसिक प्रोटीन था, यहाँ पे एक्वापोरिन 4 का डैमेज होता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। एक्वापोरिन 4 का डिफेक्ट होता है, उसके कारण क्या हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एक्वापोरिन 4 का डिफेक्ट होता है, पोरिन 4 का डिफेक्ट होता है, उसके कारण ब्लड ब्रेन बैरियर जो होगा वो तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोर क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या होता है, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस मिलता है जो कि माइस्थेमिया ग्रेविस में मिल रहा था, और बाईलैटरल होता है। DD याद रखना, मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस था वहाँ पे यूनिलैटरल होता था, यहाँ पे क्या है, ग्रेजुअल ऑनसेट होता था। यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका में बाईलैटरल होता है इन्वॉल्वमेंट, और ऑप्टिक न्यूराइटिस और सडन ऑनसेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद और जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यूनिलैटरल था और ग्रेजुअल था, ठीक है। तो ये हो गया। ट्रांसवर्स माइलाइटिस पे मिलेगा। ट्रांसवर्स माइलाइटिस क्या होता है, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडिनली एक्सटेंसिव ट्रांसवर्स माइलाइटिस, मतलब पूरा स्पाइनल कॉर्ड के एटलीस्ट मोर देन 3 सेगमेंट जो होना चाहिए वो इन्वॉल्व होगा, तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ठीक है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और उसके इन्वॉल्वमेंट के कारण इसमें भी क्या होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है पिन एंड निडल सेंसेशन का, ठीक है। जब भी करने जाता है ऊडी लेग हो जाता है और पिन एंड निडल सेंसेशन मिलता है उसको कहाँ पे, लेग में, ठीक है। इनएबिलिटी टू वर्क हो जाता है, ऊडी लेग होता है, ठीक है। उसके बाद एरिया पोस्ट्रीमा सिंड्रोम जहाँ पे मिलता है, प्रोटेक्टेड वॉमिटिंग वगैरह होता है क्योंकि डैमेज हो गया ब्लड ब्रेन बैरियर का, तो उसके डायनसेफेलिक सिंड्रोम मिलता है, लीजन इन हाइपोथैलेमस। अक्यूट ब्रेन स्टेम सिंड्रोम मिलता है, इसमें थर्ड नर्व पाल्सी होता है और क्रेनियल कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया मिलता है। तो इसमें तुम्हारा क्या मिलता है, थर्ड नर्व का पाल्सी और तुम्हारा क्या होता है, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया मिलता है। सेरेब्रल सिंड्रोम में डेवलपमेंट ऑफ सीजर या फिर इंसेफेलोपैथी होता है। कोई भी एक और क्लिनिकल फीचर हो प्लस एंटी एक्वापोरिन 4 एंटीबॉडी होगा तो क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे इसका डायग्नोसिस हो जाएगा। अगर एंटी एक्वापोरिन 4 एंटीबॉडी नहीं डिटेक्ट हो रहा है तो 2 कोर क्लिनिकल फीचर को लेना होगा और एमआरआई फाइंडिंग लेते हैं। एमआरआई फाइंडिंग लेते हैं गैडोलियम इनहैंस में। तो एमआरआई का जो गैडोलियम इनहैंस करते हैं उसमें क्या मिलता है, उसमें हमको ना हाइपर डेंसिटी मिलता है, क्लाउड लाइक लीजन मिलता है ब्रेन पैरेन्काइमा में। मोर देन 1/2 ऑफ द लेंथ ऑफ ऑप्टिक नर्व जो होता है वो इन्फ्लेम्ड रहता है इसमें। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंसिव ट्रांसवर्स माइलाइटिस मिलेगा, यही सब मिलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, तो मेन स्टेज में यही होता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं और प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हो 7 कंसेक्यूटिव डेज तक, ठीक है। प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हो 7 कंसेक्यूटिव डेज तक। और ये हो गया। बेस्ट वे जो होता है वो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए क्या होता है, तो माइक्रोफिनोलेट वगैरह भी दिया जा सकता है, तो माइक्रोफिनोलेट दे सकते हो, रितुक्सीमैब दे सकते हो, प्रेडनिसोलोन दे सकते हो। प्लाज्मा फेरेसिस और कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो और तुम्हारा TTP में करते हैं, HUS में करते हैं और NMO में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। TTP HUS N ठीक है, TTHTN भी याद रख सकते हो, कुछ निमोनिक नहीं है। ग्लैट्रामाइड होता है बीटा इंटरफेरॉन जो होता है ना, वो वर्स कर देता है सिम्टम्स को, सो इसलिए नहीं देते हैं, याद रखना। ग्लैटारामर जो होता है वो नहीं देते हैं, वो सिम्टम्स को और ज़्यादा वर्स करता है। anti-MOG एंटीबॉडीज होता है ना, वो पीडियाट्रिक डिसऑर्डर में मिलता है, एक्यूट डिसैमिनेटेड इंसेफेलोपैथी में मिलता है, ठीक है। अब आते हैं अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस पे। अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ALS जो होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें ना दोनों होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर। तो उसमें मोटर न्यूरॉन डिजेनरेटिव होता है, ये न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन होता है, अपने आप न्यूरो डिजेनरेटिव होता है। हेक्सोन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स मिलेंगे इसमें दोनों होता है, पिरामिडल ट्रैक भी इन्वॉल्व होता है और एंटीरियर हॉर्न सेल भी होता है। उसके कारण क्या होता है, जनरल वीकनेस मिलेगा, एंटीरियर हॉर्न सेल के कारण जनरल वीकनेस मिलेगा, ठीक है, जो कि डेवलपिंग करेगा ओवर मंथ। जैसे जैसे GBS में था तुरंत हो जाता था ना, यहाँ पे ओवर मंथ होता है इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा दूसरा क्या होता है, दूसरा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जिसमें पिरामिडल ट्रैक का इन्वॉल्वमेंट था, तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसके कारण तुम्हारा प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस होगा। अगर मतलब उसमें तुम्हारा क्या होगा, अपर जितने स्पास्टिसिटी वगैरह मिलेगा वो होगा। तो अगर बस प्राइमरी न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, बस अपर मोटर रहता है, तो उसको प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा लोअर मोटर होता है तो उसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं, और अगर मिक्स होता है ना तो उसको अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो बस यही है। उसके बाद अगर अपर लिम्ब कैन हैव फीचर्स ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल इन्वॉल्वमेंट एंड लोअर लिम्ब कैन डेवलप फ्लैसिड पैरालिसिस, दोनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा याद रखना इसमें कोई भी पोर्टोसिस नहीं होता है और ना ही कोई इसमें ब्लैडर बॉयल का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और इसमें हायर मेंटल फंक्शन जो होता है बहुत हायर होता है। इसमें मोस्ट वाली डेथ जो होता है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद है कि फेसिकुलेशन ऑफ टंग जो होता है वो इसमें क्या मिलेगा, अगर इसमें फेसिकुलेशन ऑफ टंग देखोगे तो इसमें मिलेगा, क्योंकि बल्बर पाल्सी होती है तो फेसिकुलेशन ऑफ टंग मिल सकता है, कांट ड्रिंक, कांट स्पीक, कांट ईट, ठीक है। EMG देखोगे तो मायोपैथी पोटेंशियल मिलेगा, फेसिकुलेशन मिलेगा। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, रिलोजोल और इडारावोन देते हैं। रिलोजोल जो होता है वो ग्लूटामेट का इनिबिटर होता है, ठीक है, तो वो उसको इनिबिट कर देता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, रिलीज ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल। द ऑब्जेक्टिव इज टू न्यूट्रलाइज द एक्साइटेटिव हाइपोथेसिस ऑफ न्यूरो डिजेनरेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, सिरोंगोमाइलिया पे। सिरोंगोमाइलिया में क्या होता है, इसमें आर्नोल्ड-चियाली टाइप 1 टाइप 2 दो तरह का होता है ना। तो ये आर्नोल्ड-चियाली टाइप 1 जो होता है ना उससे एसोसिएटेड होता है। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल कनाल होता है ना वो डायलेट हो जाता है, तो डायलेट होगा तो जितना भी उसके सेंट्रली जो चीज़ प्रेजेंट होंगी वो होगा। तो उसमें क्या होता है, पेनलेस बर्न होता है, नॉन हीलिंग अल्सर होता है, चारकोट जॉइंट होता है, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल प्रोग्रेशन ऑफ सेंसरी डेफिसिट होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ऑन वन साइड। इट विल कॉज मोटर मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, तो केप पैरालिसिस जो होता था उसमें इप्सिलैटरल स्पास्टिसिटी होगा, इप्सिलैटरल ब्रिस्क टेंडन रिफ्लेक्स होगा, इप्सिलैटरल बैलेंस की साइन मिलेगा, ठीक है। बायलैटरल मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है अगर दोनों साइड का हो गया तो। उसमें इन्वेस्टिगेशन चॉइस में क्या करते हैं, MRI स्पाइन करते हैं, सर्जिकल डिकम्प्रेशन भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ उसके कारण हो रहा है, तो इसलिए सर्जिकल डिकम्प्रेशन करेगी। सर्जिकल डिकम्प्रेशन नहीं किया तो सिरिंगोमाइलिया कैन प्रोग्रेस टू सिरिंगोबल्बिया भी हो जाए, इसमें ब्रेन स्टेम का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और ब्रेन स्टेम का इन्वॉल्वमेंट होने से क्या हो जाएगा, 9, 10, 11 का वो हो जाएगा, ठीक है, 9, 10 का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो इसलिए आर्नोल्ड-चियाली टाइप 2 में क्या होता है, इसमें ना हर्निएशन हो जाता है सेरेब्रल टॉन्सिल का, ठीक है, नीचे चला आता है सेरेब्रल टॉन्सिल, तो उसके कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफेलस मिलता है। इसमें क्या होता है, माइलोमेनिंजियोसिटी मिलता है, ठीक है। स्मॉल पोस्टीरियर फोसा जो होता है स्मॉल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्नोल्ड-चियाली टाइप 2 जो होता है ना उसमें क्या हो जाता है, उसमें हर्निएशन मिलता है किसका, सेरेब्रल टॉन्सिल का। पोस्टीरियर फोसा जो होता है क्योंकि छोटा होता है, पोस्टीरियर फोसा छोटा होता है, इसके कारण सेरेब्रल टॉन्सिल जो होता है उसका हर्निएशन हो जाएगा, और हर्निएशन होगा तो उसको माइलोमेनिंजियोसिल कहेंगे, इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब कोनस मेडुलरिस और कॉर्डा इक्विना के बारे में पढ़ते थे। कोनस मेडुलरिस और कॉर्डा इक्विना में हम लोग क्या क्या सीखे थे, कोनस मेडुलरिस जो होता है ना वो किसको किसको इन्वॉल्व करता है, वो तुम्हारा तो ऊपर के लेवल का होता है, ठीक है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं T12 टू L2 तक जो होता है ना वो कोनस मेडुलरिस होता है, और कॉर्डा इक्विना वो L2 के बाद होता है। और क्योंकि तुम्हारा एंकल रिफ्लेक्स जो होता है, नी रिफ्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, L1 L2 होता है ना, तो इसमें नी जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, स्पेयर्ड होता है, इसमें नी जो होता है वो स्पेयर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि नी जो होता है वो L3, 4, 5 होता है, तो L3, 4, 5 जो होता है नी जो होता है स्पेयर्ड होता है, इसमें नी और तुम्हारा एंकल सब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें जो होता है वो अर्ली प्रोग्रेशन होता है, क्योंकि अर्ली सेगमेंट्स है ना, तो अर्ली प्रोग्रेशन में तुमको यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन इसमें लेट वो मिलता है, ठीक है। एंकल जर्क, नी जर्क ये सब तो सब तुमको पता ही है, तो ये तुम्हारा कोनस मेडुलरिस में लिखा हुआ है कि इसमें नी जर्क जो होता है वो स्पेयर्ड होता है, ठीक है ना, स्पेयर्ड होता है इसमें, ठीक है। और इसमें ब्लैडर बॉवल का सेंसेशन मिलेगा तुमको। सैडल एनेस्थेसिया भी मिलता है इसमें, नी जर्क प्रिजर्व होता है, सैडल एनेस्थेसिया मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सैडल एनेस्थेसिया मिलता है। और क्या क्या होगा, और तुम्हारा यही होगा कि वही तुम्हारा बस कुछ भी नहीं है, इसमें रेडिकुलर पेन मिलता है कॉर्डा इक्विना में, और बस ख़त्म।
अब आते हैं लास्ट में गुलेन बारी सिंड्रोम पे। गुलेन बारी सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है, तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव होता है, तो पक्का उसमें एंटीजन एंटीबॉडी बन रहे होंगे और फिर वो डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इसमें पास्ट में ना पहले उसको अक्यूट डिसेंट्री का हिस्ट्री रहता है, ठीक है, जिसमें उसको फीवर, ब्लड और म्यूकस एंड स्टूल आता है और उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है क्विनोलोन से। फिर ये रिकवर हो जाता है। फिर वो कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज के अगेंस्ट बने रहते हैं ना कंपाइलोवेक्टर जेसिनी के, वो क्रॉस रिएक्ट करने लगते हैं माइलिन कंपोनेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट से। देखो ये याद रखना कि स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट के माइलिन से कर रहा है, ठीक है। तो उसके कारण इसमें क्या होगा, पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा, स्पाइनल नर्व होगा। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, ट्रंकल पैरालिसिस होगा, क्वाड्रिप्लेजिया मिलेगा, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस होगा और उसके डेथ होगा, ठीक है। नेक फ्लॉपीनेस मिलेगा, फेशियल डायप्लेजिया मिलेगा। फेशियल डायप्लेजिया जो होता है वो उसमें क्या होता है, क्रेनियल तुम्हारा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के कारण, तो जिसमें सार्कोइडोसिस में भी मिल सकता है, माइस्थेमिया ग्रेविस, लाइम डिजीज में भी मिल सकता है, ठीक है। जीबीएस जो होता है ना, पैरालिसिस जो होता है वो हमेशा ट्रंक से स्टार्ट होता है, आर्म में जाता है, नेक में जाता है, तो इसलिए जीबीएस जो इज असेंडिंग पैरालिसिस, जबकि बोटुलिनियम जो था वो डिसेंडिंग पैरालिसिस था, ठीक है। तो बस यही है, उसमें और कुछ नहीं है। उसके सिमेट्रिकल होता है, ये फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन में डिस्टल एरिफ्लेक्सिया होता है। T1 T4 हो गया तब तो बहुत दिक्कत हो गया। फिर उससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्डियक एक्सेलरेटर जो होता है वो कम हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक में जा सकता है, पेशेंट, क्योंकि वो हार्ट वाले लेवल पे होता है ना। फिर ब्लैडर बॉवल जो होता है इसमें स्पेयर्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे ब्लैडर और बॉवल जो होता है ना वो स्पेयर्ड होता है, ठीक है। गुलेन बारी का बहुत सारा सब टाइप होता है। अमन होता है, आसमान होता है। अमन इस जिद्दी से याद रखना कि अमन जो होता है वो GD1 के डिफेक्ट के कारण होता है, और आसमान जो होता है वो G1Q के कारण होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। मिलर फिशर जो होता है वो GQ1 के कारण होता है, एमसन का नहीं पता मेरे को, ठीक है। AIDP जो होता है वो मोस्ट कॉमन वैरायटी होता है, अक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है। उसके बाद इसमें लंबर पंक्चर करते हो ना तो CSF प्रेशर जो होता है ना वो एल्बिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रोटीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नर्व कंडक्शन में देखोगे तो उसमें रिफ्लेक्स मिलेगा, लेटेंसी पीरियड जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी एंटीबॉडी जो देखोगे तो उसमें GBS होता है, anti-GM1 एंटीबॉडी, और एंटी मिलर फिशर सिंड्रोम में देखोगे तो उसमें anti-GQ1 एंटीबॉडी होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवर्स माइलाइटिस जो होता है वो अलग से भी दिया हुआ है, जो कि न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका में पढ़े थे ना, अलग से भी ट्रांसवर्स माइलाइटिस दिया है कि इसमें क्या होता है, हिस्ट्री होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का, और फिर वो सिम्टम से रिकवर करके आता है। फिर उसके बाद उसको क्या मिल जाता है, फिर उससे तुमको एंटीबॉडी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का क्लिनिकल फीचर आफ्टर 2 वीक के बाद आता है। फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, क्वाड्रिप्लेजिया होगा, ट्रंकल पैरालिसिस होगा, पेन मिलेगा, T1 T2 सेम चीज़ें होती हैं। यहाँ पे भी फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, इन्वेस्टिगेशन से MRI करते हैं, ट्रीटमेंट मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये लिखा है ना कि एक अलग से ब्राइटन क्राइटेरिया ऑफ GBS होता है। इसमें बायलैटरल फ्लैसिड लिम्ब वीकनेस लेते हैं, एब्सेंट टेंडर रिफ्लेक्स, मोनोफाजिक इलनेस मिलता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल फाइंडिंग में GBS मिलेगा और एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन मिलता है। तो ये हो गया तुम्हारा गुलेन